हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग काजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन का अकाउंट क्या है, उसका क्वेश्चन राइज किया गया यहाँ पर। तो बताया गया है कि अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ फ्लोज़ के साथ ही जोड़ते हैं, आइडियाज़ के साथ जोड़ते हैं, कैपिटल कमोडिटीज़ के साथ या पीपल के साथ, तो हमारे लिए एक ना लॉजिकल क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या ये सभी चीज़ें जो हैं वही ग्लोबलाइजेशन है, वही एक ऐसा फिनोमेना है जो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ रिलेट करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन की टर्म के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो 4 फ्लोज़ हैं जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के साथ मतलब टोटली डिपेंडेंट है, रिलेट करते हैं। और अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट करें, कुछ डिस्टिंक्ट मतलब कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन की बात करें कि हाँ, जो आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन हो रही है वो उससे थोड़ी अलग है और बहुत तेज़ी से ये जो फ्लोज़ हैं वो मतलब क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है वो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टाइम पर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ग्लोबलाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग बेसिस कहा गया है, हिस्टोरिकल बेसिस है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है उसने बहुत ज़्यादा सर्वाइव मतलब स्ट्रगल करा और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनाया कंटेम्प्रेरी फ्लोज़ को, ताकि वो बैक ड्रॉप ना जा सके, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, जिसकी वजह से नेशन जो है वो डेवलप हो और प्रॉस्पर हो। और जबकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसी भी तरह का एक सिंगल फैक्टर काज नहीं करता है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स मेन क्रिटिकल एलिमेंट रहा है उस चीज़ का, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि सिर्फ इन्वेंशंस जो हैं, जैसे टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, माइक्रोचिप हो गया, ये मतलब अभी बनाई गई हैं, बहुत मतलब मोर रिसेंट टाइम्स पर बनाई गई हैं। और रेवोल्यूशनराइज्ड जो है कम्युनिकेशन जो है वो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही वर्ल्ड के जो अदर पार्ट्स हैं उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन हो सके, मतलब उनके बारे में हम लोगों को पता चल सके कि कौन कौन से इवेंट कहाँ कहाँ और कब कब और क्यों क्यों हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब प्रिंटिंग मतलब स्टार्ट हुई 1430s के एरा में, मतलब उस टाइम पर, तो उस टाइम पर देखा गया कि नेशनलिज्म की क्रिएशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, वॉटेवर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आज के टाइम पर हम लोग अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, एक्सपेक्ट करें, तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए एक पर्सनल, हर एक चीज़ जो है ना, हम लोग पर्सनली डिपेंड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी पर। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारी लाइफ्स को सर्वाइव भी करवा रही है ना। मशीनरीज आ जाने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गई। तो ये जो एबिलिटी होती है आइडियाज़ की, कैपिटल कमोडिटीज़ और पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, है ना। तो अगर टेक्नोलॉजी ना हो, बसेस ना हो, कार्स ना हो, ट्रेन्स ना हो, रेलवेज़ ना हो, तो हम लोग कैसे लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया, हर एक फ़्लो जो है उसका एक अलग ही प्लेस है। जैसे एग्जांपल मेंशन करी गई यहाँ पर, कैपिटल को जब मूव किया जाता है तो उसके साथ ऑब्वियसली कमोडिटीज़ भी मूव होती हैं, जिसकी वजह से जल्दी और बहुत वाइडर स्पेस में हम लोग बोल सकते हैं लोग मूव होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में वो मूव ऑन करते रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो न्यूली एमर्ज नहीं हुआ है, इसको क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया जाता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, उसकी ट्रांसपोर्टेशनल स्किल्स को, और जितनी भी मतलब इसकी एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है टाइम टू टाइम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं वर्ल्ड के। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक इंटरकनेक्शन जो है वो बन जाता है, मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हाँ, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उनको, जिससे वो वर्ल्ड का एक पार्ट बन सके। करंटली अगर हम लोग बात करें, कोई भी मतलब इवेंट होता है कहीं पर भी किसी वर्ल्ड के पार्ट में, जैसे यूएस में कुछ भी हो रहा है, चाइना में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग को विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशनल किसी भी मतलब हम लोग बोल सकते हैं सोर्स से हमें ये पता चल जाता है कि कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ जो है वो हो रही है। अगर हम लोग बात करें वर्ड फ्लू की और सुनामी हो गया, ये किसी एक पर्टिकुलर नेशन में कन्फाइंड नहीं है, मतलब एक ही पर्टिकुलर नेशन तक ही सीमित नहीं है, ये किसी भी तरह की बाउंड्रीज़ को नहीं देखता है। अगर सुनामी आई है तो ऑब्वियसली वो अदर एरियाज़ जो हैं उनको भी अपने चपेट में लेगी।
तो जब हम लोग मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करते हैं जो टुक प्लेस, मतलब जो हम लोगों ने फेस करे होंगे या एंशियंट टाइम पर, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो ये पड़ता है कि हाँ, कि लोकल और नेशनल प्लस रीजनल इन्वायरमेंट जो है वो ग्लोबल को किस तरह से मतलब मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो किस तरह से उसको प्रिजर्व कर रहा है, किस तरह से कंजर्व कर रहा है, वॉट एवर, इस तरह की चीज़ें जो है वो मेंशन करी जाती हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।